बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक यूनिटी के अंदर एक पूरा गेम डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद उसको बिल्कुल एंड लेवल तक लेके जाना है ना। पूरा अब हम गेम डिज़ाइन करने जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ चीज़ें होंगी, किस तरह से हम उसको फुलफिल करेंगे, उसकी तमाम टेक्निक को सीखने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास जो गेम का नाम जो अभी हमने स्टार्ट किया है वो प्रोजेक्ट 21 है। तो उसके लिए मेरे पास टेक्सचर्स हैं, कुछ टेक्सचर्स मैंने कॉपी किए थे, नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी की फाइल और जेपैग दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो इसमें से जिस फाइलों को आप कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी किया और उसके बाद प्रोजेक्ट 21, यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट 21 होगा। प्रोजेक्ट 21 के अंदर गया और यहाँ पर जाके एसेट्स के अंदर जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया कि जितनी भी आपकी चीज़ें यहाँ पर कॉपी पेस्ट होंगी इसमें तमाम चीज़ें, उसके बाद ये इसको यहाँ पर डाउनलोड कर देगा। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह के बाद हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं कि पहले हम एक टेरेन लेते हैं और टेरेन के बाद उसके अंदर हम माउंटेन्स क्रिएट करेंगे और फिर एक एक करके तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर और गेम, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी पहले चीज़ है, यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमाइज ऑन प्ले। जब हम रन करते हैं यहाँ से तो चलने की सूरत में ये मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज ही रहे। मिनिमाइज का मतलब इसका यही साइज है। फिलहाल मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा। मैं अगर मिनिमाइज की रिक्वायरमेंट हुई तो मिनिमाइज भी कर देंगे हम इसको। हम गेम ऑब्जेक्ट पे गए, गेम ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टेरेन पे गए। ठीक है, टेरेन पे जाने के बाद ये आपके सामने टेरेन आ गया। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों से खेलते हैं। पहली बात है मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और अगर मैं इसको जूम आउट शिफ्ट प्रेस करके या फिर यहाँ से इसको जूम आउट करने की कोशिश करूँगा, देखिएगा यहाँ पर मैं अगर अब मैं राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक, दो क्लिक है, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, मैं राइट क्लिक करके मैं जिस एंगल पे भी इसको देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ। और इसको अगर मैं जूम आउट करना चाहूँ तो जूम आउट से भी मैं इसके पूरे सरफेस को मैं देख सकता हूँ। मैं अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी एंगल से मैं इसको यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं इसके कैमरे को थोड़ा सेट करता हूं, मैं यहाँ से कैमरे पे गया और कैमरे में यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसके मैं एंगल को चेंज करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। हम लोग इसके एंगल को हल्का सा चेंज कर सकते हैं और इसको अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहें, थोड़ा पीछे की तरफ, ताकि हमें पूरा एरिया नजर आए, तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग नंबर 1 यहाँ पर एक चीज आती है साइट पे, पैनल्स पे देखेंगे व्यू एरिया। इस व्यू एरिया पे हम लोग काम करेंगे कि अभी आपके सामने अगर देखा जाए एक बॉक्स बना है, व्हाइट कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये इसका व्यू एरिया है। यानी आप भी जब देखते हैं तो आपका एक व्यू एरिया होता है। अगर मैं इस व्यू एरिया को नैरो डाउन करना चाहूँ तो नैरो डाउन भी कर सकते हैं, फोकस किसी एरिया को देखना चाहें तो। ये आगे चल के हम पहली चीज बना लें और उसके बाद देखते हैं कि व्यू एरिया हमारी किस काम आ सकता है। फिलहाल मैं इसको जूम इन करता हूँ और जूम इन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्यू इसकी शॉर्टकट की है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में आ रहा हूँ मैं। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग इसके टेरेन से इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। सबसे पहले हम इस टेरेन में इसके जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन्स के अंदर जाएंगे। हम लोग माउंटेन्स में इसका ब्रश साइज वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर किसी भी माउंटेन के किसी भी एरिया से अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल जूम इन करना, उसको आप फॉर एग्जाम्पल इम्पोज करना चाहें, जिस तरह माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पर इसके माउंटेन से खेलना चाहें, इसके ब्रश साइज को बढ़ा के अगर हमें फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एरिया में डिफरेंट माउंटेन्स बनाना चाहता हूँ मैं, तो वी कैन डू दैट। ये माउंटेन बन रहे हैं बेसिकली इस वक्त, और माउंटेन में अभी हम इसको थोड़ा सा सरफेस से हम लोग थोड़ा सा जगह जगह पे, क्योंकि आपके टेरेन जो होता है वो कभी स्मूथ नहीं होता, उसमें आपके नॉर्मली प्लेन नहीं होता, तो उसके हवाले से अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर इसको हम इम्पोज ज़्यादा कर दें तो ये देखिएगा मैं यहाँ से इसको इम्पोजिंग कर रहा हूँ मैं। ये पहाड़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जूम इन करने पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पहाड़ आपको नज़र आएंगे। ये देखिएगा, अगर मैं इस पर एक और ऑब्जेक्ट भी साथ साथ डाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइटनिंग में डायरेक्शनल डालूंगा तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं इसके डायरेक्शंस को जाके मैं थोड़ा सा अप एंड देन साइड पे, ठीक है, ये लाइटनिंग इफेक्ट्स हैं इसकी। अभी भी फिलहाल अगर देखा जाए तो हमें इतना क्लियर हमें सिर्फ माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल इसी टेरेन के अंदर मजीद ऑप्शन से हमें खेलना हो, यहाँ पर मजीद ऑप्शन इसके अंदर आए और ये भी तमाम चीज़ों से हम लोग इसको स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा,
तीसरी चीज़ क्या है, स्मूथनेस है। ये चीज़ आपको जो तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, ये इसकी स्मूथनेस, और लिखा हुआ भी यही है इसके आगे अगर देखा जाए इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, ये स्मूथ है। अगर किसी भी आपको माउंटेन को स्मूथ करना हो, शार्प ना करना हो, एक तो होता है कि आपने यहाँ से कोई भी एरिया लिया और आपने वहाँ से इसको शार्प कर दिया, यानी आपके माउंटेन इस वक्त आपके शार्प हो गए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसके मैं साइज़ को, तो ये देखिए आपके यानी इसकी जो हाइट इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ ये शार्प भी हैं। अगर इसके शार्पनेस को ख़त्म करना हो, स्मूथनेस करना हो, तो स्मूथनेस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो पूरा एरिया है वो आपका थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर जाते हैं कि नॉर्मली इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ये चाहता हूँ कि पानी हो, एक छोटा सा आपके पास एक एरिया जहाँ पर पानी होता है, उसको हम रिवर कहते हैं। अगर थोड़ा रिवर टाइप की कोई चीज़ बनाना चाहें आप, तो रिवर वहाँ की चीज़ भी आप बना सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसका मैं सरफेस को मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, मैं यहाँ इसको करीब लेकर आता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर इसको रिवर बनाना चाहता हूँ मैं, तो तरीक़ेकार वही है। आप इसको लेंगे, इसमें आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, या पहला वाला जो आपने हाइट जिससे आपने क्रिएट किया था, रेज एंड लोअर टेरेन लिखा हुआ है। लोअर टेरेन का मतलब है पहाड़ है, उसके नीचे थोड़ा सा एक आप झील टाइप की कोई चीज़ आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके आपने वो देखें यहाँ पर पूरा एरिया साफ कर दिया है। तो बीच में एक छोटा सा हम यहाँ पर हम लोग पानी का छोटा सा झील वगैरह टाइप की कुछ चीज़ बना देंगे, चश्मा बना देंगे, वॉटेवर जो भी कुछ इसमें बनाना चाहें इसमें। इसके बाद हमारा ये 3 स्टेप से अभी हम लोगों ने खेला है, और इसमें हमने एक और चीज़ क्या है, एक हमने डायरेक्शनल लाइट ऐड कर दी है, इस तरह की चीज़ है। चौथा इसमें एक और है कि अगर इसके सरफेस पे अगर आपको काम करना है, सरफेस पे काम करने के लिए आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर आपने पूरा एरिया पे आपने सरफेस बिछाना है कि उस पर ग्रीनरी कुछ आ जाए। तो ग्रीनरी के लिए हमने देखा था, शायद आपको याद होगा कि हम लोगों ने अभी कुछ टेक्सचर डाउनलोड किए थे, जो मैंने फोल्डर नंबर 21 में मैंने रखे हैं। उसके आप एडिट पे जाएंगे, ऐड टेक्सचर, ग्राउंड के लिए ऐड टेक्सचर। जैसे ऐड टेक्सचर पे जाएंगे यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट कलर भी डाल सकता हूँ मैं। कलर अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ यहाँ से, तो कलर भी सेलेक्ट करके, ये सारे टेक्सचर वही हैं जो मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किए हैं। बहुत सारे टेक्सचर्स मैंने रखे, इसमें से टेक्सचर कोई सा भी मैं ले लेता हूँ, ये मेरी मर्जी है, कोई से भी टेक्सचर्स पे अप्लाई कर देते हैं। और जैसे इसको ऐड करूंगा मैं, तो टेक्सचर्स पूरे पे अप्लाई हो जाना चाहिए, जो कि इस पर अप्लाई हो चुका है। ये टेक्सचर्स पूरे आपके एरिया में अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसकी क्वांटिटी को मैं लाइट और डार्क दोनों चीजें कर सकता हूं मैं। इसके बाद यहां पर मैं ट्रीज को इंसर्ट करना चाहता हूं। आपने शायद देखा होगा कि एसेट्स के अंदर ही अगर मैं राइट क्लिक करूं और इंपोर्ट पैकेज करूं, तो यहां पर कुछ चीजें हमारे सामने नजर आ रही है। इसको हमें अपने जहन में रखना होगा कि कौन कौन सी चीजें इन्होंने खुद से आपको प्रोवाइड की हुई है। इनमें से आपको वाटर किया हुआ है, इन्होंने ट्रीज क्रिएटर किया हुआ है, इसके अलावा पार्टिकल्स किए हुए हैं, आपको स्काई बॉक्स किए हुए हैं, आपको टेरेन के पूरे एसेट्स इसमें मौजूद है, जिसको एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे आगे की क्लासेस में। ग्लास किया हुआ इन्होंने, इसके अलावा इसमें लाइट फ्लेयर्स वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है। इसमें से अभी हमारे जो काम है वो बेसिकली ट्रीज से है। तो ट्रीज क्रिएटर पे हम जाएंगे, और ट्रीज क्रिएटर के लिए इसका पूरा पैकेज इन्होंने बना के इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके पैकेज को हमने डाउनलोड किया और इंपोर्ट कर दिया। ये पैकेज आपका डाउनलोड हो गया और इंपोर्ट हो जाएगा ये भी। और इसके बाद इसमें ये फिलहाल डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर अगर हम इसको अब देखेंगे कि अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये ट्रीज हमारे पास स्टैंडर्ड, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर ट्रीज आ गई। जो भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे, याद रखिएगा, जितने भी आपने इसमें वहाँ पर इसके अंदर आपने देखे थे तमाम पैकेजेस वगैरह, उस पैकेजेस वगैरह के अंदर जितनी भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे सब स्टैंडर्ड के फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास ट्रीज मौजूद हैं, ये ट्री हमारे पास मौजूद है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे उसका तरीकेकार को जरा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पहले से इसका पैकेज मौजूद है। आपको शायद मैंने बताया था कुछ चीज़ें बिल्ट इन है। ये पैकेज मैंने आपको बताया, पैकेज आपने जब यूनिटी इंस्टॉल किया था तो इसके साथ ही पूरा पैकेज आया था। ये पैकेजेस मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि सर हमें अपना पैकेज लाना हो तो बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। नेट पे इसकी यूनिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर तमाम पैकेजेस अवेलेबल हैं।
आपको जिस तरह की चीज़ बनानी है वहाँ पैकेजेस अवेलेबल है, वहाँ पर आपको कॉल करना होगा। उसका तरीका भी आपको आगे चल के बताऊँगा। उसको इस्तेमाल 1 मिनट का काम है, उसका आपको बता दिया जाएगा कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। एक पैटर्न बताऊँगा, सारे पैटर्न उसी तरीके से अप्लाई होंगे इंशाल्लाह। अब इसमें ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग टेरेन पे जाते हैं और ट्रीज़ को हमें यूज़ करना है। ट्रीज़ के अंदर हम लोग गए और यहाँ पर एडिट ट्री किया, ऐड किया, और यहाँ से हम ऐड कर लेंगे इस ट्री को, और ये ट्री के हमें पैटर्न बताने पड़ेंगे कहाँ कहाँ हमें रखना है। मैं जैसे यहाँ से इसको क्लिक करूँगा मैं, और उसके बाद ऐड करूँगा मैं। अभी फिलहाल ऐड इसलिए नहीं हुआ, अब मैं इसको जूम इन करता हूँ मैं, किस जगह मुझे ऐड करना है। फिलहाल मुझे इस जगह पे ऐड करना है। देखिए यहाँ ट्रीज ऐड होना शुरू हो गए। अब आप फॉर एग्जाम्पल जिस जगह भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। और इसके आप क्वांटिटी, ब्रश, साइज, डेंसिटी, जिससे भी खेलना चाहें यहाँ पर इसे आप खेल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम लोग अब कैमरे पे जाते हैं और कैमरा ऐसी जगह पे सेट करते हैं कि ताकि हमें चीज़ें नज़र आ सके। कैमरे पे हम लोग गए तो यहाँ पर हमारे सामने कैमरा है, कैमरे की डायरेक्शन पे गए और इसके बाद यहाँ पर हम इसको जूम इन कर रहे हैं। ये कैमरा हमारे सामने, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, अगर हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो इसका आप जरा एरिया देखें, एरिया ऑफ जूम देखें आप, यानी ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये आपको पर्टिकुलर एरिया का जूम बता रहा है आपको कि किस एरिया को देख रही है। याद रखिएगा हम कभी भी ज़्यादा एरिया को नहीं रखते, वरना इसकी रेंटिंग में और इसकी परफॉर्मेंस में असर पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर इसके जो व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू है इसको हम कम कर देते हैं। व्यू ऑफ फील्ड से कम करने से क्या होता है कि आपने कभी गेम्स वगैरह देखे होंगे, उसमें हमेशा करीब की चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है बनिस्बत दूर की चीज़ों को। उसकी वजह ये होती है जब दूर आप किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसका रेंडरिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है और आपका गेम स्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल हम एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से अब जब हमारा गेम चलेगा तो उसके हिसाब से हमारे उसी तरह काम चलेगा। जैसे मैं देखिए, मैं यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमाइज ऑन प्ले किया, मैं जैसे यहाँ इसको रन करूँगा मैं तो पूरे स्क्रीन पे मुझे आउटपुट दिखाएगा। ये पूरे स्क्रीन पे मुझे आउटपुट दिखाया है, और इसकी बिना पर अगर मैं अब यहाँ पर हमें चीज़ों को मूव करना, एक एक करके हम लोग मूव करना भी सीखेंगे, हम इसको किस तरह से मूव करते हैं। फिलहाल इसको पीछे करना चाहूँ तो पीछे करके भी मैं इसको देख सकता हूँ मैं। इसमें अब हम तीसरी चीज़ जो ऐड करते हैं, हम लोग ग्रास को ऐड कर लेते हैं। जी सवाल। हाँ, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं या वाटर बता दूं या मैं ग्रास लगाना बता दूं, एक काम कर सकता हूं मैं। तो ये हमने बनाया था, नो डाउट हम इसमें चीज़ें डालेंगे भी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली प्लीज बिल्कुल वीडियो बन रही है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, ग्रास को किस तरह से इसमें हम अप्लाई करते हैं। ग्रास के लिए हम लोग टेरेन पे जाएंगे, टेरेन पे जाने के बाद ग्रास का ये रहा ऑप्शन। ग्रास की भी टेक्सचर हमने डाउनलोड किया हुआ है, शायद आपको दिखा दूं। यहाँ पर मैं एक टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया हुआ है जो टिफ की फाइल थी, ये टिफ की फाइल थी मेरे पास और ये मैंने डाउनलोड करके रखा था। तो ये इस पे कि मैं आपको इसको इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल यहाँ पर टेरेन पे जाते हैं। टेरेन पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टेक्सचर एडिट करते हैं, ऐड ग्रास, और यहाँ से हम ग्रास को ऐड कर देते हैं। ग्रास हमारे पास मौजूद है क्योंकि नीचे की तरफ है, ये रहा हमारे सामने ग्रास, और इसको क्लोज एंड डन। इसको फोटोशॉप पे भी बना के लेकर आ सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रास लगाना चाहूँ तो आपको नज़र इसलिए नहीं आएगा, इसकी वजह यह है क्योंकि ग्रास बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम पहले लगा दें और पहले हम पहले देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। हर जगह पे हम ग्रास लगा देते हैं, साइज बड़ा करके हम ग्रास हर जगह पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र में आना शुरू हो जाए। हमें ग्रास फिलहाल ऊपर से नज़र नहीं आएगा इतना सच, क्योंकि इसके ऑलरेडी हमारे पास जो ग्राउंड लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका मैदानी इलाका होता है उस तरह का अगर हम लोग वेटिश टाइप की कोई चीज़ लेते तो मेरे ख्याल से हमें ग्रास नज़र आते हैं। फिलहाल हमें ग्रास जब हम करीब होगा तो हमें उस वक्त नज़र आएगा ये, जो कि हम जब गेम चलाएंगे ना तो कैरेक्टर हमारा सरफेस से करीब होगा तो उस वक्त आपको ग्रास इंशाल्लाह नज़र आएगा। जी बोले माया की फाइल, तो इंशाल्लाह आगे चल के ये भी आपको हम लोग देख लेंगे बना के कि माया की फाइल कनेक्ट हो सकती है नहीं हो सकती। देन यहाँ पर देखिएगा प्लीज, अरे ना प्लीज जनाब,
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने चीज़ बनाने की कोशिश की, हमने ग्रास हमने इसमें अप्लाई कर दिया, तो कैरेक्टर करीब होगा, जो कि हम लोग शायद देख लेते हैं, हो सकता है कैरेक्टर हमें नजर आ जाए इस तरह से कि हमें ग्रास कुछ नजर आए, लेकिन ग्रास हमें फिलहाल जूम होने पे हमें नजर आएगा, कैरेक्टर उसके बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हमने ग्रास अप्लाई कर दिया, और ग्रास अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से हम चीज़ों को देखते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ हम इसमें देखते हैं किस तरीके से हम लोग वाटर को अंदर अप्लाई करते हैं। वाटर से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, कैरेक्टर को अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि हम लोग कैरेक्टर के थ्रू हम लोग पहले चीज़ें, इससे पहले मैं स्काई एंड देन फिर कैरेक्टर, पहले स्काई को अप्लाई कर देते हैं। इसमें स्काई को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल स्काई बॉक्स, इंपोर्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नेक्स्ट से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ये टेक्सचर था तो मैंने इसी टेक्सचर को अप्लाई किया। आप उसको थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप की चीज़ कर देंगे तो ये होगा कि इस तरह मैदानी इलाका होता है, तो उसको इस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर स्काई बॉक्स आ चुका है। अब स्काई बॉक्स को लाने का तरीक़ेकार ज़रा देखिएगा। इसको अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं, जो ऑथेंटिक तरीका वही बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर हम लोग गए फॉर एग्जाम्पल एडिट पे, जब भी आप स्काई अप्लाई करेंगे तो 2-3 तरीके मैंने आपको सिखाए थे, वो 2-3 तरीके वैलिड है, उनमें से एक और तरीका है ये भी वैलिड है। यानी इसमें रेंडर सेटिंग्स पे जाएंगे, और रेंडर सेटिंग्स पे मौजूद है, पहले आप स्काई बॉक्स को आप इंपोर्ट करेंगे वरना आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्काई बॉक्स मटेरियल, इस पे जाने के बाद स्काई बॉक्स मटेरियल आपको जो टेक्सचर्स के अंदर था मौजूद आपको नज़र आ रही है। हम कोई सा भी इस पर अप्लाई कर देते हैं और ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ से अब मैं इसको ज़रा जाके चला के देखता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त आपको स्काई नज़र आएगा भी है जो ऊपर की तरफ स्काई। अब इसमें अगर हम कोई कैरेक्टर अप्लाई करते हैं तो कैरेक्टर किस तरह से वर्क करेगा ज़रा देखते हैं। कैरेक्टर के लिए फिर हमें सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी, हम वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर के लिए हम लोग करते क्या है, वही हम वही इसके जो एसेट्स में हम लोग इंपोर्ट कराएंगे कैरेक्टर्स को, ये भी इंपोर्ट होगा। ये सारे इंपोर्ट कैरेक्टर्स, हर चीज़ को इंपोर्ट आप यहाँ से करा सकते हैं। अगर अपनी तरफ से कोई लेकर आना चाहें तो आप लेके भी आ सकते हैं, कस्टम पैकेज से या फिर क्रिएट करके आप लेकर आ सकते हैं आप, या इंपोर्ट अपने एसेट्स को भी इंपोर्ट करा सकते हैं आप। यहाँ से इंपोर्ट होगा और इंपोर्ट होने के बाद आपको शो यहाँ पर होगा, तो जो चीज़ उसके अंदर पैकेज के अंदर चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी इंशाल्लाह। फिलहाल कैरेक्टर्स के अंदर मैं 2 तरह के कैरेक्टर्स में मौजूद है, मैं दोनों कैरेक्टर बताने की कोशिश करता हूँ, दोनों में डिफरेंस ही बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस किया है। यहाँ पर जैसे ही मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट किया मैंने, जनाब यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने गए हम लोग यहाँ पर, और स्टैंडर्ड के अंदर वो चीज़ मौजूद होगी। देखिएगा कैरेक्टर भी है, स्काई बॉक्स भी है। मैंने कहा था जो चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे वो स्टैंडर्ड्स के अंदर ही होगी। तो स्काई भी हमारे सामने आगे है और हमारा ट्रीज भी है और कैरेक्टर भी है। कैरेक्टर के अंदर हम लोग डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और जिस जगह इसका फोकस, पहले फोकस कर लेता हूँ, फोकस इस जगह पे मौजूद है। तो मैं इस जगह पे अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा और करीब लिया हूँ मैं यहाँ पर, तो इस जगह पे मैं अपना कैरेक्टर को मैं रखता हूँ मैं, ताकि मुझे कैरेक्टर मुझे नजर आना चाहिए। तो कैरेक्टर के लिए मैं कैरेक्टर पे गया। इस कैरेक्टर को हम बाद में दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इसमें बेसिकली कैमरा पीछे होता है तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है, आपको ऑब्जेक्ट भागता हुआ नजर आता है, कैमरा पीछे की तरफ होता है। आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर जो होता है, पहली बात आपको कुछ नजर नहीं आता, कैमरा जो होता है आपके आंख के अंदर होता है। इसमें और इसमें फर्क है। इसमें आपको यानी अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो आपको कैरेक्टर भागता हुआ नजर आएगा, कैरेक्टर नजर आएगा, यानी आप नजर आओगे, ठीक है। लेकिन एक होता है कि आप जिस तरह काउंटर स्ट्राइक गेम खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक गेम में फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन भी ये होता है कि आपके अंदर कैमरा है, तो आप जो चीज आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको अप्लाई करता हूं, इसको अप्लाई करता हूं इस जगह पे। देखिए अब आपको ग्रास भी नजर आ रही होगी, ग्रास नजर आ रही है। अब इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ पर तरीका जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा मसला आता है जिसको हमें समझना है। कैरेक्टर इस वक्त ऊपर होना चाहिए। अगर कैरेक्टर अगर सरफेस से ऊपर नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी, जरा देखते हैं इसको। ये सरफेस से नीचे चला जाएगा,
तो इसके तरीकेकार क्या होता है, जो टरेन है आपका, टरेन है, मैं टरेन पे जाता हूँ, इसका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या इस पे शो कर रहा है, पोजीशन 0, तो ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी प्लस में होगा। फर्स्ट पर्सन में जाता हूँ मैं, ये 34 है, यानी ज़मीन से उठा हुआ है, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 कर देता हूँ। मैं 10 पे मुझे देखें यहाँ पर इसका मुझे नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी ऊपर चला गया है, क्योंकि टरेन में जो प्लेन है, जो लोअर सरफेस है वो 0 है, तो इस पर आपने पहाड़ बनाया, जब पहाड़ बनाया तो उसके अंदर आपको इसका साइज फॉर एग्जांपल चले 30 करके देखता हूँ मैं, 30 पे बिल्कुल सरफेस सही तरह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। हम इसका आउटपुट चला के देखते हैं, अगर ये नीचे चला जाता है तो इट मीन्स कि ये हमें थोड़ा सा और ऊपर, इसको ये नीचे चला गया, इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा ऊपर हमें रखना पड़ेगा। तो 34 पहले हम करके देख लेते दोबारा से। यस, अब जरा देखिएगा, ये मूव भी करेंगे, ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं कि ये इसको मूव भी करेगा। और इसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर की तरफ देखना चाहूँ, जरा देखिएगा, माउस से हम लोग देख सकते हैं, ये मैं माउस मूव कर रहा हूँ, जस्ट माउस मूव कर रहा हूँ, और इसके बाद जिस एरिया को देखना चाहूँ मैं, उस एरिया को मैं देख सकता हूँ मैं। ठीक है, ग्रास मैंने ज़्यादा अप्लाई कर दिए थे, जो कि मुझे इतना अप्लाई नहीं करने चाहिए थे, ग्रास को कम ही रखते हैं हम लोग, लेकिन हमें जनाब फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गई हुई बात। अब देखो ऊपर आपको स्काई भी नजर आ रहा है, पूरे हम एरिया पे जाएंगे, और देखिएगा यहाँ पर मैंने इसकी वजह क्या थी कि मैंने जो कैमरा है उसकी देखिए फोकस, अब देखिए यहाँ पे इसका फोकस जहाँ पर देखिए इसका फोकस ज्यादा है, मैं इसके अगर फॉर एग्जाम्पल फील्ड विड्थ को मैं कम कर देता हूँ मजीद, तो मुझे कम से कम एरिया मुझे नजर आएगा मुझे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके फोकस लेंथ को मैं इसको उसके हिसाब से करता हूँ मैं, तो मुझे कम से कम एरिया मुझे इस पर फोकस कर रहा होगा। कहने का मकसद ये है। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ की तरफ चलते हैं, जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा था कि हम किस तरह से इसमें वाटर को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसके तरह तरीकेकार को जरा देख लीजिएगा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, हमें इस जगह पे रखना है पानी को। पानी को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इंपोर्ट, और यहां पर वाटर प्रो ओनली, सर बेसिक भी यूज कर सकते हैं, इसमें और भी यूज कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल प्रो की तरफ चलता हूं मैं। हाँ, दोनों में फर्क ये है कि बेसिकली बेसिक्स में आपको बेसिक वाटर दिखाएगा जो स्टिल रहेगा, स्टिल, और प्रो में आपको मूव होता हुआ नजर आएगा, और इवन साउंड भी आपको नजर सुनाई देगी, अगर करीब आप जाएंगे तो आपको साउंड भी सुनाई देगी। तो इसमें हम लोग प्रो पे जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसमें मार्क्स काउंटिंग भी होगी, इसमें फायरिंग भी होगी, सारी चीजें इंशाल्लाह आगे एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे हम। इसके बाद यहां से हम लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड के अंदर गए, स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग वाटर के अंदर गए। बेसिकली यहां पर एग्जाम्पल ये वाटर 4 के अंदर ये आपका सामने मौजूद है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ड्रैग ड्रॉप, उसके बाद इसको आप फैला देंगे, ये तो सेट करना पड़ता है इसको। चलिए जनाब, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फिलहाल ये इसने एरिया बता दिया, इतने एरिया पानी होगा, ये पानी आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर भी रखेंगे ताकि ये इसका सरफेस
जनाब अब मैं ज़रा अपने कैरेक्टर को उस जगह पे ले आता हूँ जहाँ पर आपका पानी है, ताकि वहाँ से हम इसको यूज़ करना, हम इसको देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर पे आऊँगा मैं। फर्स्ट कैरेक्टर को आने के बाद मैं इसको इस जगह पे सेट कर देता हूँ मैं। बिल्कुल कैमरा इसके साथ खुद मूव हो जाएगा। कैमरा इसके अंदर बिल्ट इन हुआ है। और मैं काम करता हूँ, मैं फुल स्क्रीन से हटा के मिनिमाइज ही कर देता हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुझे उस जगह पे पहुँचना है मुझे। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ। मैं कैमरा इसके अंदर आ जाएगा ताकि मैं इसके डायरेक्शंस को भी देख सकूँ और इसके साथ इसके मैं आउटपुट को भी देख सकूँ मैं। इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये पानी आपको बाकायदा एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी फिलहाल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस और सरफेस को आप सिर्फ देखने के बाद और सरफेस को बढ़ा भी सकते हैं, जो कि मैंने बढ़ाया नहीं है। आप इसको अपने तौर पे देख के इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। इससे कहीं जाएंगे तो आपको साउंड भी सुनाई देगी इसकी पानी। जनाब इसके बाद एक और चीज़ पे हम लोग देखते हैं जल्दी से, और यहाँ तक की चीज़ हमने बनाई। इसमें अगर हमें फायर एक होता है, फायर होता है, एक होता है पार्टिकल्स होते हैं। इसमें अगर इसको ज़रा फोकस करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। राइट क्लिक करता हूँ मैं और राइट क्लिक करता हूँ मैं। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट पे गया, क्रिएट पे जाने के सॉरी इंपोर्ट पे गया, और इंपोर्ट पे आने के बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी जो एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। जरूरी नहीं है कि इसका भी हमें स्क्रिप्टिंग पे पार्ट पे ही है, स्क्रिप्टिंग के पार्ट पे भी आगे चलते हैं इंशाल्लाह की क्लास में आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने पार्टिकल है। पार्टिकल्स को इंपोर्ट करते हैं हम लोग। पार्टिकल्स पे देख लेते हैं, इसे अप्लाई करना है आपने, बस अप्लाई करके इसके पैनल से खेलना है। बाकी सारा काम आप खुद से करके देखें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, देन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग वही स्टैंडर्ड के फोल्डर में जाएंगे, और स्टैंडर्ड के फोल्डर में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पर ट्रीज भी है, वाटर भी है, स्काई भी है और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अंदर जाएंगे तो पार्टिकल्स के अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा देखते हैं हम लोग। फायर्स भी नजर आ रहा है, डस्ट भी नजर आ रही है आपको। अगर डस्ट एरिया आपको करना है, डस्टिंग एरिया आपको करना है, जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो वो भी आप करना चाहते हैं। फायर भी करना चाहते हैं आप फॉर एग्जांपल मिसलेनियस में बहुत सारी स्मोक्स करना चाहते हैं, सोर्स को यूज़ करना, जैसे स्पार्कल में स्पार्कल निकलना शुरू हो जाएंगी, बबल्स टाइप की चीज़ होती है। म्यूजिक में इसमें तमाम म्यूजिक अप्लाई करना चाहें तो म्यूजिक जितनी भी आपकी चीज़ें देख रहे हैं ना, फायर की म्यूजिक के अंदर पड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ से उठकर आ रही है। ठीक है, तो फिशेस हो गए। हाँ बिल्कुल, इसके पूरे पैकेजेस यूनिटी के साइट्स पर रखे हुए हैं। अगर आपको फिशेस डाल रहे हैं आपको, या फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्ड्स अगर आपने करवाना है तो ये आपकी यूनिटी की साइट पे मौजूद है। इंपोर्ट कराएंगे वो भी आपको तरीका आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, मेकिंग की तरफ हम लोग फिर इंपोर्ट की तरफ जाएंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं। फायर में भी दो चीज होती हैं, एक फायर होता है और एक फ्लेम होता है। मैं जैसे यहां से जाऊंगा, मैं यहां से मैं अगर फॉर एग्जांपल मेन कैमरे की तरफ जाऊं तो मेरा मेन कैमरा इस वक्त ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट जरा देख लेता हूं। फर्स्ट पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, तो इसी जगह पे मैं फ्लेम रख देता हूं मैं। और वरना फिर मैं क्या करूंगा, अगर आगे पीछे हुआ तो दोनों की जो पोजीशनिंग को सेम कर दूंगा मैं। किस तरह से जरा देखते हैं। यहाँ से आपने फ्लेम को यहाँ पर आपने रखा
और रखने के बाद दोनों की मैं पोजीशनिंग को, फर्स्ट पर्सन की पोजीशनिंग क्या है, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। एक्स क्या है आपके पास, कंट्रोल सी किया, वाई आपके पास कितना है 86 है। चले मैं इसको फायर पे जाता हूँ, पहले वाले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं दूसरे वाले का क्या है 86, और तीसरे वाले का भी हम जल्दी से देख लेते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं कि हम लोग, ताकि एग्जैक्ट दोनों की लोकेशन सेम हो, फिर हम बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और फायर पे जाके तीसरी चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो फायर आपके सामने नज़र आ रहा है, और इस वक्त अगर हम चाहें तो ये फायर प्लीज, फायर अगर हम देखना चाहें, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू भी लेकर आ सकते हैं फायर को, यानी प्रोग्रामिंग में कह सकते हैं कि फलाना इवेंट अगर 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 हो तो हमारे सामने फायर आ जाए। ठीक है, हाँ आ गई होगी। अगर मैं इसको जूम इन करूं यहाँ से, हाँ ओके, तो वाई एक्सिस का सेम नहीं है प्लीज, वाई एक्सिस का सेम नहीं है, तो वाई एक्सिस को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, वाई एक्सिस को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे तो हम, क्योंकि इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है, आपको शायद पता नहीं चल रहा, हम जब रन कर रहे हैं तो नीचे जंप लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। दोनों का सरफेस एरिया सेम होना चाहिए। तो ये हमें किससे पता चल रहा है, फायर से पता चल रहा है, फायर हमारा काफी ऊपर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है।